आज गुरुवार 25 सितंबर 2025 और यह सत्संग भवन लक्ष्मीपुर राहटा मुरलीगंज मधेपुरा आश्रम में मैं भी आज उपस्थित हूँ और आज का विषय है हम गुरु को अपने हृदय में जाने। गुरु क्या है और हम लोग वंदना किसका करते। तो गुरु तो प्राणियों के अंदर में है ही सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही, जो सबको देख रहा और सब कोई उनको नहीं दिखता। उसको जो दिखाता है, नहीं दर्शाता है, लखाता है, वही सच्चा गुरु। कौन सच्चा गुरु है? जो आपके हृदय में गुरु को लखा देता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग मिले गुरु नहीं साचा, तब लग करू गुरु 10 पाँचा। गुरु करु छाइन पाइन पिबू जाइन, जब तक न देखी आपन नैना, तब तक न मानी गुरु के बैना। यही कारण है जो आज सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु लोग जो हैं गुरु को नहीं लखाता। ध्यान दीजिएगा, गुरु तो आपके अंदर में है, ये है, लेकिन सोया हुआ। जैसे शिक्षा, शिक्षक के भी हृदय में शिक्षा है, ये है, और बच्चा के भी हृदय में शिक्षा है, ये है। फर्क क्या है? बच्चा के हृदय, ध्यान दीजिए, मैं यह बार बार कहता हूँ, मैं दिनाय खोजली का दवा नहीं बेचता हूँ, सजीवनी बूटी, और जो ही बूटी खा लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। दीपक जलाने का मतलब होता है कि आपके हृदय में मैं आपके गुरु जो है उनको लखाऊंगा। और वंदना जो हम करते, किस गुरु का करते हैं? जो गुरु हमारे अंदर में, अंदर के गुरु को लखाया, वह कौन है? हमारे सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब। और उसके उनको लखाने के लिए धर्मदास जी अर्जी करते हैं। क्या अर्जी करते हैं? गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए। सही है कि गलती है? सही है। जन्म जन्म के सोवल मनमा शब्द के मार से जगा दीजिए। गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए। घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान के दीप जला दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। अब विष के लहर उठे घट भीतर, अमृत पान करा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेबी के पार लगा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। धर्मदास इहो अर्जी करिए, अब की खेब निभा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। तो किसका वंदना करते हम? सदगुरु कबीर साहिब के। सभी गुरु ने आज तक आपके हृदय में जो गुरु है नहीं लखाया। मैं भी इस पर चुनौती कर देता हूँ। तो गुरु तो आपके अंदर में ही है सोया हुआ। और शिक्षक के हृदय में जगा हुआ। विचारिए आप, हम ही नहीं कहते मेरा बात को मानिए। तो शिक्षक यानी मास्टर साहब, उनको कभी देखे हैं जो बच्चा को शिक्षा कभी शरबत घोर के पिला दिया तो BA पास कर गया? नहीं देखे हैं। कभी देखे हैं जो टेबलेटें खिला दिया तो BA PhD कर गया? नहीं। अब कभी इंजेक्शन एक ठो दे दिया, ऐसा तो नहीं होता है।
तो कैसे कैसे देता है शिक्षा? तो बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है उनको जगाता ना। जैसे गीली लकड़ी, जो नहीं समझिएगा पुनरावृत्ति बात कीजिएगा, जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, तो गीली को हम रगड़ेंगे तो क्या निकलेगा? पानी। और सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगी। तो बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी। तो शिक्षक महोदय शिक्षा सर्वत घोर के टिप कैसे देता है? इस शब्द साधन से जगाता। ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ यह शब्द आपके श्रवण में सीधे जा रहा है ना? सही है कि गलती है? यानी आपके कान में सीधे जा रहा है। तब क्या होता है? चित्त वृत्ति परत पर ठोकर लगता है। तब बच्चा को कहता इधर सुनो। शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में घुसा, ठोकर लगा शब्द का, तो बच्चा चौंकता। तो शिक्षक क्या कहता? बच्चे को इधर देखो। तो शिक्षक महोदय बच्चा को कभी नाट्य कला नहीं दिखाता है, सर्कस सिनेमा। तब क्या दिखाता है? स्लेट पर जो अक्षर को लिखता है उनको वर्णमाला कहता है। क ख ग घ घ अंग को, उसको दिखाता है। किसको दिखाता है? अक्षर को दिखाता है। तब बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर के रूप रेखा को आँख से देखता नहीं, उठाता है। और श्रवण कान से सुनता है, सही है ना? लेकिन कान तो देख नहीं सकता, और नयन सुन नहीं सकता। सुनने वाला चेतन आत्मा, देखने वाला भी चेतन आत्मा न है। और तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक क्या करता है? बच्चा को कहता है इधर ध्यान दो ना जी। तो बच्चा आँख कान तो नाक तो नहीं दबाता है। अपने हृदय के धारणा को सूरत समझो। क्या करता है? अपना हृदय के सूरत की भावना को मास्टर साहब के शब्द पर एकटक, इसीलिए धय संयुक्त या न ध्यान दय दयाता आन, मास्टर साहब के शब्द पर जोर देते। एक एक अक्षर को आँख से उठाता है, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है, और स्लेट पर लिखता है ना। क्या चीज़ से? पेंसिल से लिखता है स्लेट पर। हृदय में पेंसिल से लिखाएगा? ज्ञान और विवेक से लिखता है, सही है ना? लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा विद्या, उतना बच्चा को उससे भी बेसी हो जाता है ना। सही है कि गलती है? इसी को कबीर साहब कहते हैं, लाली देखन लाल को जित देखन तित लाल। लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। बच्चा चला शिक्षा को देखने के लिए, तो वो भी शिक्षक हो गया ना। सही है गलती है? बच्चा शिक्षा को याद ना करे, अब बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? फैसला आप लोगों के बीच में है। कहना होगा कोई डिग्री पास नहीं करेगा। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे, क्या सब पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं पढ़ेगा, सही न है? और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो पढ़ा सकेगा? तब फैसला आपके बीच में है। गुरु कौन हुआ? आत्मा ही ने गुरु हुआ, आत्मा ही ने चेला हुआ। सही है कि गलती है? अरे आत्मा नहीं रहेगा तो आपको कौन कौन कहेगा, और उधर कौन सुनेगा? यही आत्मा है माँ के अंदर में, ठीक से विचारिएगा। यही आत्मा है पिताजी के अंदर में, यही मार्गदर्शक गुरु के चेला के भी अंदर में। इस शरीर बना है 3 गुण से, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण शरीर माँ का भी है, तमोगुण शरीर पिताजी का भी, तमोगुण शरीर गुरु जी का भी।
और तमोगुण शरीर चेला जी का भी। सही है गलती है? रजोगुण मौन माँ का भी, रजोगुण मौन पिताजी का भी, रजोगुण मौन गुरु जी का, रजोगुण मौन चेला जी का भी। और सतोगुण जीव, ध्यान दीजिए, सतोगुण जीव सांस है, सतोगुण जीव सांस माँ का भी, सतोगुण जीव सांस पिताजी का भी, सतोगुण सांस जीव गुरु जी का, सतोगुण सांस चेला जी का। और सतोगुण सांस का ही सत्ताई चेतन है, इसीलिए दीपक जलाता। तेल का ही सत्ताई लौ है, तेल नहीं तो लौ रोशनी होगा। तो सांस का ही सत्ता सबके अंदर में उस सूर्यमणि के समान ज्योति जल गई, जो सबको देख रहा। इसी को कबीर साहब कहते, सबको जाने सब नहीं हुई, स्वयं को जाने बिरला कोई, परखे परखावे सदा सुनिए, सत्संगत के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहा न पीछ। जो हमारे अंदर में गुरु को लखा दे, जो हमारे अंदर में, ध्यान दीजिए, सत्संग करने के लिए आया है तब वही सच्चा गुरु है। वो बीच में मार्गदर्शक गुरु बिचौलिया है। इसीलिए हम लोग सदगुरु कबीर साहब का वंदना करते हैं। हमको वह हमारे हृदय में यह ज्ञान का दीपक गुरु सच्चा वही है जो हमारे हृदय में सद्ज्ञान का दीपक को जला करके सारे अज्ञान को दूर भगा दे। इसीलिए मेरा कहना होता, सब कोई अपने अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलावे, अपने हृदय में गुरु को जाने। समय कम चाहते हैं तो मैं कम ही समय में विराम कर दूंगा। सबके अंदर में गुरु परमात्मा है, इसी को जो लखाता वही सच्चा गुरु है। आज घर घर में गुरुए लोग इसको जो है ना भटका रहा है। प्रत्यक्ष गुरु है तब इस शरीर का निर्माण हो रहा है। इसी को ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, गुरु कहिए, वो है तब ना हम निर्माण, तब नहीं निर्माण हो रहा है। अरे वो है तब ना हम बोल रहे हैं। वह शरीर किससे मिला? मैं जो बार बार कहता हूँ, मंगल मूर्ति मात पिता बिनमो बारंबार जन्म देता पालन, उसी मूर्ति से नई मूर्ति बना है। क्या सही है? माता पिता का असली मूर्ति हम लोग जो बनाते हैं वह असली मूर्ति होगा। ईश्वर बना, ईश्वर मीन्स जीव को ही ईश्वर खुदा गॉड कहते हैं, प्रियवाचिक शब्द है। तो ये मूर्ति को कौन बनाया है? जीव ही सर्वेश्वर ईश्वर कहाँ बनाया? माँ के अंग में, उसी मूर्ति से नहीं बना है। क्या सही है गलती है? फैसला आप लोग दीजिएगा। सही है ना? तो मंगल मूर्ति कौन हमारा है? माता पिता। हम एको बार इतना मैं प्रकाश डालता हूं, मैं कहता हूं हर घर में, हर अंदर में, हर शिवाला में हम लोग जो बनाते हैं सो असली मंदिर होगा, शिवाला होगा। ईश्वर खुदा बनाया है सो असली मंदिर होगा, मस्जिद होगा। ईश्वर खुदा या मनुष्य का शरीर बनाया है, असली मंदिर है, असली मस्जिद है। यह असली सत्संग भवन ही है। यह हम लोग जो बनाते आस्था का केंद्र है। हम अपने अंदर में सत्संग नहीं करते हैं तो उसी मूर्ति में कहाँ बना है? माँ के गुप्त कमरे में मूर्ति बना है ना। मंगल मूर्ति माता पिता मैं कहता हूँ। तो आज जब यह ज्ञान का दीपक जल जाता हमारा समाज में, तो लोग किसका पूजा करता? नकली मूर्ति का कि असली मूर्ति का? इस विषय में समय नहीं है, फिर मैं बताऊंगा। साक्षात हमारे और आपके अंदर में परमात्मा यही गुरु है। इसको किसी को कबीर साहब कहते हैं भजन में, बिना जागे न। आज घर घर गुरुए हो गया है, चौकी पान करता है, इनको लखेबे न करता है। मैं 84 लाख जोनी का आवागमन से मुक्त कराता हूँ, परमाना लिखता हूँ। इसी कबीर साहब कहते हम जगे कहाँ हैं? हम तो सोए हुए हैं। हमने अपने अंदर में अपने परमात्मा को, अपना गुरु को जाने नहीं, और गुरु लोग इसको लखाता नहीं। आप ही लोगों के बीच में फैसला है।
आज बहुत दिन बीत गया होगा सत्संग करते करते, बड़े बड़े आचार्य ऋषि आए होंगे, आपको अपने अंदर में गुरु को लखाया। मैं ये नहीं कहता हूं मेरा बात को, आज यदि आपके अंदर में गुरु को लखाते, खुदा को लखाते, मैं रोने लगता। आज संसार के लोग इतना दीवाना, इसलिए मैं भजन विराम कर देता हूं। बिना जागे ना, हम लोग अभी तक कहते जग गए, संसार में जग गए, अपने में अपने पिया को, अपने में अपने गुरु को, वो हमारे मार्गदर्शक गुरु हैं, हमको जगाया है सदगुरु कबीर ने, इसलिए उसका वंदना करते हैं। हमारे अंदर में जो लखा दिया गुरु को, बृहद बहुत विषय लंबा होता है। तो ये सब शब्द जो है संतों का सलाई की काठी, इसलिए मैं जलाता हूँ। तो सलाई से काठी निकाला, घिसा चिनगाड़ी निकला, चिराग प्रज्वलित होने लगा। तो संतों का शब्द सलाई की काठी आई आपके सरमन में घुसा, चित्तवृत्ति परत पर ठोकर लगा, ज्ञान की ज्योति जल गई। और जब सलाई का परत गीला हो जाए, घसते घसते काठी भी समाप्त, सलाई जलेगा। ये हम लोगों के मानस पटल पर जो कचरा जन्म जन्म का सोवल मनमा, शब्द के मार से जगा दीजिए गुरु। कौन? लाठी डंडा से, यही शब्द से जगा दीजिए। घट अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान कौन दीपक जला दीजिए, लालटेन चिमनी सिरा। ओह, घट अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान के दीप जला दीजिए गुरु। विष का लहर, क्या विष? अरे जीव के ऊपर दुख देने वाला, सुख देने वाला, देखते हैं ना घर घर में काली चंडी दुर्गा, कोई आपको दुख सुख देने वाला नहीं है। आपके कर्मों हर विशेष नहीं जाएंगे, इशारा कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं, अर्जी है गुरु का भजन है, बिना जागे ना, बिना जागे न पहियो सजन सखिया, बिना जागे न, क्या तू सोए मोह खोह में। अरे हो कामनी जैसी, कामनी जैसी लगाए अखिया, बिना जागे न, बिना जाग। आप संसार की विषय सुख में चाहते हैं आनंद, यह कभी नहीं मिलेगा। बिना जागे न, बिना जागे न पहियो सजन सखिया, क्या तू सोवे मोह खोह में, क्या तू सोवे मोह खोह में। अरे कामनी जैसी, कामनी जैसी हो लगाए अखिया, बिना जागे न, बिना जागे न, बिना जागे न पहियो सजन सखिया। गुरु ने कियो साधु न, यही गुरुआ लोग जो है, यही पतन का कारण है, लखाता नहीं आपके अंदर में आपके पिया को। गुरु ने कियो साधु न सेवियो, गुरु ने कियो साधु न सेवियो। अरे हो 184 में, 184 में बोयो बिया, बिना जागे, बिना जागे न, बिना जागे न पहियो सजन सखिया, बिना जागे, बिना जागे न पहियो सजन सखिया। गुरु ने कियो साधु न सेवियो, 184 में, 184 में बोयो बिया, बिना जागे न, बिना जागे न पहियो सजन सखिया। झूठी मूर्ति साँच पुजारी, झूठी मूर्ति साँच पुजारी, आपे करता भय, आपे करता भय,
गए तिया बिना जागे न, बिना जागे न पैहो सजन सखिया। कहे कबीरी हो मन बस करी लेबे, आपन में खोज लेबे, आपन में खोज लेबे, आपन पिया बिना जागे न, बिना जागे न, बिना जागे न पैहो सजन सखिया बिना जागे। प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए सदगुरु संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। बंधुओं, आपके अंदर में जो गुरु को लखाता वही सच्चा गुरु है। कहाँ तक मेरा विचार से संतुष्टि हुई, इसलिए आज सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना होता है कि हम इस सत्संग भवन जो बनाए हैं, जब हमारे मानव समाज के अंदर में घर घर में यह ज्ञान का दीपक नहीं जला, यह सत्संग भवन में इतना समय, इतना अर्थ कोई काम का नहीं। इसलिए हम सब सत्संग करें और सद्ज्ञान का दीपक जलावे। घर घर से मत पंथ जाति धर्म की अज्ञान को दूर भगावे, तब हमारा कल्याण। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्म ज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो, श्रोता भगवान की जय हो, सत्संग स्थल या आश्रम की जय हो, सकली साधु की साहिब 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 साहिब।